आप सभी को आवाज क्लियर आ रही है मेरी? चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। जो भी देखिए आपके डाउट्स है ना, आप कमेंट बॉक्स में चैट बॉक्स में लिख दीजिए बिल्कुल। अभी वैसे 7 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आज का हम रिस्पॉन्स चेक करेंगे। अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो ऐसे सेशंस में ट्राई करूंगा डेली लेने की, ठीक है। वैसे वीकली एक होगा या वीकली दो होंगे, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स हुए तो तभी फायदा है सेशन को लेने का, है ना। बाकी आप अगर अपने किसी फ्रेंड्स को बुलाना चाहते हो तो बुला सकते हो। तो टेलीग्राम पे एक बार आप डाल सकते हो ग्रुप में कि सेशन चल रहा है, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा, मिस कर दिया होगा उन्होंने वीडियो। बाकी जो भी डाउट्स है ना, आप अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिए। और इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, सो दैट जो स्टूडेंट्स अटेंड नहीं करता वो बाद में इस चीज़ को देख के डाउट सॉल्व कर पाए। और जो भी चैट में आप डाउट लिखोगे वो डायरेक्ट मुझे ना भेजने की बजाय आप एवरी वन वाला जो होता है ना, हर किसी को दिखें वो डाउट्स, तो वो कर देना, सो दैट हो सकता है कि जो आपका डाउट आप पूछने वाले हो वो किसी और ने पहले ही पूछ लिया हो, है ना। तो डायरेक्ट मैसेज ना भेज के चैट बॉक्स में लिख दो जो भी है सबके, एवरीवन पे। फिर मैं एक एक करके डाउट्स को सॉल्व करते जाऊंगा। और अगर बीच में कोई वीडियो या ऑडियो का इशू होगा तो वो भी आप मुझे चैट बॉक्स में लिख देना, सो दैट मुझे पता चल पाए कि मेरी वॉइस और ऑडियो में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डाउट्स लेना। सबसे पहला डाउट जयेश ने मुझसे पूछा है, डायरेक्ट में इसने मैसेज किया था। जयेश ने बोला है, सर अगर हमें राउंड 1 में एक सब्जेक्ट मिल गया तो क्या हम उसे राउंड 2 में चेंज कर सकते हैं क्या? देखो जयेश, राउंड 1 में जो आपको सब्जेक्ट या कॉलेज मिलेगा, अगर आप राउंड 2 में आपका वो रैंक के हिसाब से अपग्रेड हो जाता है तो वो आपको सेम कॉलेज दोबारा नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आपका अपग्रेड नहीं हो रहा वो सेकंड राउंड में, तो आपको फिर वो सेम कॉलेज वही रहेगा आपका, मतलब आपकी सीट जो भी है, सब्जेक्ट जो भी है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है, तो अपग्रेड अगर आप हो जाता है रैंक के हिसाब से तो ही आपका चेंज होने वाला है, वरना वही रहने वाला है आपका। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं आदित्य का। भैया मेरे पास 12th सर्टिफिकेट नहीं है, उसके बिना हो जाएगा? नहीं, देखो आपको 12th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब अभी रजिस्ट्रेशन जैसे चल रहे हैं, काउंसलिंग के चल रहे हैं, तो आप ऑनलाइन लगा सकते हो। लेकिन जब आप रिपोर्टिंग करने जाओगे तो उस टाइम आपसे मांगते हैं, वो हो सकता है आपको 3 से 4 दिन का टाइम दे दिया जाए, बट आपको देना होता है, वो सबमिट करना होता है उसकी फोटो कॉपी, तो उसके बिना एडमिशन नहीं हो सकता आपको। तो वो कंपलसरी है देना, है ना। तो वो आपको देना ही पड़ेगा, तो आप स्कूल में जाके मांग सकते हो, वो आपको इजीली प्रोवाइड कर देंगे, थोड़े दिन देंगे, पर आपको इजीली मिल जाएगा वो चीज़, उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपना आर्यन का। भैया इन डीटीयू आई कैन गेट केमिकल प्रोडक्शन एनवायरमेंटल बायो आई कैन गेट। हाँ आर्यन, आपकी रैंक कितनी है? रैंक मुझे एक बार बताओ, आप उस हिसाब से मैं आपको बता पाऊंगा। यूएसआर में मिल रहा है, क्या लेना चाहिए? देखो यूएसआर जो है ना वो आपकी चॉइस है, जैसे मैंने यूएसआर का स्टूडेंट रिव्यू बनाया था, तो मैं कुछ रिकमेंडेशन नहीं करना चाहूंगा लो या ना लो, बिकॉज डाटा के अकॉर्डिंग हमें यूएसआर के बारे में नॉलेज नहीं है, बट स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलने को मिल रहा है काफी अच्छा कॉलेज है। तो वो आप अपने उस पर देखो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्या आपको डाटा पे बिलीव करना है या स्टूडेंट पे बिलीव करना है, उसके अकॉर्डिंग आप देखो। रिव्यू ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो चैनल के ऊपर। शिवम का क्वेश्चन लेते हैं, एम ए आई टी एंड एम एस आई टी में सी एस सी मिलना डिफिकल्ट है, and I want CS related branches only. So what should be my preference? Like I can get MAIT, IT, AML, CST. आपकी रैंक कितनी है शिवम? रैंक आप बताओ एक बार, उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। GTB IT वर्सेस AD, देखो जो आपकी लोकेशन के पास पड़े आप वो लो दो, बिकॉज अखिलेश गुप्ता रिसेंटली 2 से 3 सालों में काफी अच्छी रैंकिंग पे आया है, तो वो GTB IT की टक्कर का कॉलेज बन चुका है। तो जो से भी आपके घर के पास पड़ता है वो आप कॉलेज ले सकते हो। हाँ प्रियांशु पूछता है, भैया मेरी 178 रैंक है जनरल दिल्ली। 178 रैंक है, तो आपको क्या मतलब क्वेश्चन क्या है, मुझे क्या मिल सकता है? देखो आपको
लोअर कॉलेजेस मिल सकते हैं, और आपको ये भी मिल सकता है लाइक अखिलेश दास गुप्ता हो गया, जीटीबी आईटी हो गया, ये लास्ट राउंड्स में आपको स्लाइडिंग राउंड में या स्पोर्ट राउंड में मिल सकता है सेकंड शिफ्ट, या इनकी जो नई ब्रांचेज आई हैं आपकी वो मिल सकती हैं, बिकॉज नई ब्रांचेस बच्चे घबराते रहते हैं, लेते नहीं है, कम बच्चे लेते हैं, तो उस केस में हो सकता है आपको मिल जाए एडमिशन अखिलेश दास गुप्ता में। वहां तक आप स्पोर्ट राउंड तक आराम से ट्राई कर सकते हो। आईटी की अगर कोई भी ब्रांचेज मिल रही है तो आप ले सकते हो। 40,000 जो रिफंड होता है उसकी डेट मेंशन होती है, हर राउंड में एक डेट होती है, उसमें आप रिफंड कर सकते हो, और जो लास्ट डेट होती है वो स्लाइडिंग राउंड के बाद आपकी निकलती है। तो अगर आप उसमें अप्लाई कर देते हो तो आप रिफंड ले जाते हो, और अगर आप एडमिशन के बाद भी अप्लाई करते हो तो 15 दिन तक आपको 50% रिफंड वापस मिल जाता है। उसके बाद हम डाउट ले रहे हैं हर्ष का। भाई 280 के जनरल यूपी के में कुछ हेल्प कर सकते हो आप? देखो यार, हेल्प तो कुछ नहीं, जो आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ अच्छा कॉलेज तो नहीं मिलेगा, बिकॉज जनरल कैटेगरी है, ऊपर से आप आउटसाइड दिल्ली हो। तो आप HMR DTC और जो बाकी नीचे के कॉलेजेस हैं, अगर आप वो लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आपकी अमेठी यूनिवर्सिटी हो गई, या एक दो यूनिवर्सिटी और हैं जो आप अच्छी, आपको है कि रिसर्च करके आपने देखा है और उसमें डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं, या 12th के बेसिस पे, जेई मेंस के बेसिस पे भी एडमिशन हो गया, तो वहाँ आप ट्राई कर सकते हो। बिकॉज IPU के लोअर कॉलेजेस में कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, आपका इंजीनियरिंग के टाइम ही वेस्ट होने वाला है उसमें। सर मेरी रैंक 110 के है इसमें। बिल्कुल, आप JSC दिल्ली और जो से ट्राई करो, बिकॉज जे DTU में क्या हो रहा है ना, DTU में लोअर कॉलेजेस पे, सॉरी लोअर रैंक पे भी कॉलेजेस मिल जाते हैं, ब्रांचेस मिल जाती हैं, और DTU में एक एडवांटेज है कि अगर आप कोई भी ब्रांच ले लेते हो और आप उसे अगर एडजस्ट कर लेते हो, मतलब उसके थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हो, और साथ में अपना IT के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हो, IT कंपनीज के लिए, बिकॉज IT कंपनीज 90% वही आती हैं। उस केस में क्या होगा, उस केस में आप DTU में अच्छी कंपनी आती है, मतलब जो एवरेज पैकेज IPO में 5-6 लाख है, तो वहाँ पे 9-10 लाख मिल रहा होता है, सेम पेपर होता है। मतलब ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट क्वेश्चन तक सेम होते हैं, लेकिन पैकेज जो ऑफर हो रहा होता है IPO के कॉलेज में वो 3 से 4 लाख होता है, और सेम वहाँ पे 7 से 8 लाख होता है, सेम लेवल होता है हर चीज का। तो DTU में जाने का कि एडवांटेज मिल जाता है आपको, ठीक है। तो आपको JEC दिल्ली जो से दोनों ट्राई करना चाहिए। तो ये JEC का क्वेश्चन था। इसके बाद आर्यन क्वेश्चन, भैया मैंने रिव्यू देखा था USAR का, आपका आप हिसाब से बता दीजिए। देखो आर्यन, मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर आपको USAR में अच्छी, मतलब जितना मैंने देखा, एक हरजोत सिंह का चैनल भी था, तो वहाँ पे टीचर से भी बात हमने करी थी, स्टूडेंट से भी बात करी थी, काफी कुछ उसमें बताया गया था, उसके अकॉर्डिंग आई थिंक USAR काफी अच्छा कॉलेज है, और जो मेन कैंपस को प्रायोरिटी दी गई है ना अभी के टाइम पे, वही आने वाले टाइम पे USAR को मिलने वाली है। बिकॉज USAR जो है ना वो ईस्ट कैंपस है, और जो मेन कैंपस है द्वारका में वो वेस्ट कैंपस है, तो दोनों को 50% इक्वलिटी मिलने वाली है आने वाले टाइम में। जो रैंकिंग USICT को मिली है वो USAR को मिली है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप पूछोगे तो आपको ले लेना चाहिए, अगर आपको टॉप ब्रांचेस मिल रही है लाइक CSE IT। लेकिन अगर आपको बाकी रोबोटिक्स और वैसी चीजें मिल रही है नीचे वाली, तो वो आप देख सकते हो IIoT, वो आपके हिसाब से। बाकी अगर आपको टॉप AI और DS वाली मिल रही है या मशीन लर्निंग वाली मिल रही है, तो आई थिंक ले लेना चाहिए आपको। अगर घर से ज्यादा ही दूर पड़ रहा है तो मत लो। IPU लीड के बारे में शुभम मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा इसका। तो अगर आप नेक्स्ट सेशन में पूछोगे ये डाउट, तो शायद मैं इसका जवाब दे पाऊँ, क्योंकि मैं IPU लीड का थोड़ा सा देख लूंगा कि 130 रैंक कितनी पे मिल जाता है, मतलब NSCT ही लेना चाहिए या USAR? ओके, इस केस में तो आपको USAR लेना चाहिए, अगर आपको टॉप ब्रांचेज मिल रही है, ठीक है। तो 3.5 लाख दिल्ली जनरल बेस्ट का रहेगा। बेस्ट आपके लिए, आप स्पोर्ट राउंड तक ट्राई करो, आपको अखिलेश दास गुप्ता में IT रिलेटेड ब्रांचेस कुछ मिल रही हैं तो। अगर अखिलेश दास गुप्ता तक आपको कॉलेज मिल रहे हैं IPU में, तो इसका मतलब आप टॉप कॉलेजेस IPU के अंडर जा रहे होगे, और आपका भी एक फ्यूचर ब्राइट हो रहा होगा, अगर आप थोड़ा सा स्टडीज पे ध्यान देते हो तो कोशिश ये करनी है अखिलेश दास गुप्ता तक मिल जाए, अदरवाइज आपको जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी ट्राई करते रहना है, जैसे SRM यूनिवर्सिटी हो गया आपका, शारदा यूनिवर्सिटी हो गया आपका, अमेठी हो गया, तो ऐसे कॉलेज में भी आपको ट्राई करते रहना है। बाकी अगर आप चाहते हो HMR DTC और वैसे लोअर कॉलेज में लेना, तो आप ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है, मतलब मेरे हिसाब से तो आप अखिलेश दास गुप्ता तक IPU में मिल रहा है तो ले लो। AKTU में भी अच्छे कॉलेजेस हैं हर्ष, आप ट्राई कर सकते हो, अजय गर्ग करके एक कॉलेज है, 2-3 कॉलेजेस और हैं टॉप के, वो आप थोड़ा सा रिसर्च करके देख सकते हो। और जोन से भी आपकी लोकेशन के पास पड़े, IT रिलेटेड ब्रांचेस ही देखना, बिकॉज आने वाले टाइम में IT कंपनीज की ही ग्रोथ है, IT कंपनीज की ही अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बाकी कोर ब्रांचेस में आपको पैकेजेस भी इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, और थोड़ा सा स्कोप भी कम होता जा रहा है, बिकॉज हर चीज में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है आज के टाइम पे, है ना।
तो वो ट्राई करना कि जोन से भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिले, आईटी रिलेटेड ब्रांचेस की कोशिश करना। आदित्य ठाकुर, भैया 78 के टाइम जनरल में साइट में कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच मिलेगी तो ये क्या? हाँ जी, आपको कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच मिल सकती है, 78 की रैंक अच्छी है आपकी, तो आपको थर्ड राउंड तक मैक्सिमम मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ आईटी रिलेटेड ब्रांचेज एमएस आईटी। चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। देखो हेलो वीआईटी। भैया, मैं प्रांशु बोल रहा हूँ। भैया मुझे पूछना था आपसे कि जैसे मेरी 178 के रैंक आई है, उसमें अखिलेश में मतलब आईटी मिल जाएगी ना, स्लाइडिंग तक स्पॉट तक ना जाना पड़े तो स्लाइडिंग तक मिल जाएगी? देखो गारंटी तो इस चीज की कोई नहीं होती, बट हाँ 178 के रैंक पे आपको ये सेकंड थर्ड राउंड तक मिल जाना चाहिए अगले 10 ग्रुप। आईटी मिल जाएगी भैया सेकंड थर्ड राउंड तक? आईटी का थोड़ा सा मतलब सेकंड शिफ्ट में मिल सकती है। फर्स्ट शिफ्ट में नहीं मिलेगी? नहीं फर्स्ट शिफ्ट मतलब देखो उस चीज का तो पता नहीं कट ऑफ एग्जैक्टली क्या आएगी, बट लास्ट ईयर के हिसाब से एग्जैक्ट तो मतलब नहीं बता सकता मैं, बट लास्ट ईयर के हिसाब से आपको सेकंड या थर्ड राउंड तक आईटी मिल सकती है। क्योंकि देखो अभी इस टाइम पे तो मुझे हर चीज के कट ऑफ याद नहीं है, बट एक आइडिया है रफ मुझे, जो मैंने बाकी वीडियो बनाई थी 2 पार्ट्स, उसे आप देखोगे तो अच्छे से डिटेल में मैंने उसमें लास्ट ईयर की कट ऑफ डाटा के हिसाब से बताया है। भैया उसमें आपने कहा था कि आपको 180 के रैंक तक थर्ड राउंड तक मिल जाएगी और 200 तक आपको मिल जाएगी स्पॉट राउंड में आईटी, फर्स्ट शिफ्ट में कहा था आपने शायद। तो लाइक लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से मैंने बताया होगा, तो जो भी मतलब वो है उसके अकॉर्डिंग देख लो, क्योंकि अभी मेरा पास मतलब कट ऑफ का वो नहीं है। नेक्स्ट सेशन में मैं अपने साथ कट ऑफ का वो भी रख लूंगा, सो दैट मैं आपको करेक्ट एकदम आंसर दे पाऊँ। ठीक है। और भैया फिर उसमें ब्रिक्स में सी। देखिए जो भी आपके डाउट्स हैं आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, बिकॉज मैं अगर आपको पर्सनली पूछना है तो मैं अनम्यूट आपको पर्सनली कर दूंगा। तो अभी फिलहाल ना पहले सबके डाउट सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आधा घंटा ही है सिर्फ हमारे पास। तो सबसे पहले चैट के डाउट सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद जो भी आपके डाउट्स हैं अगर आपको लगता है कि आप पर्सनली मतलब बोलना चाहते हो, बात करके पूछना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स ने जो डाउट्स लिखे हैं उसके हिसाब से हम ले रहे हैं लाइन बाय लाइन। तो अगला क्वेश्चन है कुश का, भैया मैनेजमेंट कोटा वर्थ है वीआईटी भोपाल हो रहा है? तो देखो वीआईटी भोपाल के बारे में आप थोड़ा सा पहले देख लो अच्छी तरीके से, बिकॉज मैनेजमेंट कोटा जहाँ पे एडमिशन हो रहा है वहाँ पे थोड़ा बहुत ये भी होता है कि कई बार कॉलेज थोड़ा सा लालची होता है। तो मैनेजमेंट कोटा जिस कॉलेज में अवेलेबल है ऑप्शन, उस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च कर लो। अगर अच्छा कॉलेज है तो आप ले सकते हो, और आप अगर दे सकते हो उतने पैसे तो आप ले सकते हो एडमिशन। आई की सी एस सी एम आई टी में एम ए आई टी और एम एस आई टी की सी एस सी के बाद आपकी जो होनी चाहिए वो आई टी रिलेटेड ब्रांचेज होनी चाहिए। जैसे एम ए आई टी में आपकी काफी सारी ब्रांचेज है, सी एस टी है, आई टी ई है, फिर ए आई है, फिर डी एस वाली ब्रांचेज है। उसके बाद फिर आप एम एस आई टी को लगा सकते हो, उसके बाद आप बी पी आई टी को लगा सकते हो। जैसे मैंने चॉइस फिलिंग में बताया था आपको, 2 तरीके के मैंने प्रेफरेंसेस दिए थे, एक सी एस सी आई टी वाले बच्चों के हिसाब से दिए थे, और एक मैंने कॉलेज जिनको अच्छा चाहिए उनके हिसाब से दिए थे। तो आप उनके हिसाब से ले सकते हो, जो सी एस सी आई टी वाला जो मैंने ब्रांच प्रेफरेंस बताई थी उसके हिसाब से आप लगा सकते हो। ठीक है ना। हर्ष का क्वेश्चन लेते हैं। हर्ष भैया स्कॉलरशिप के बारे में बता दीजिए, क्या एलिजिबिलिटी रहती है जनरल कैटेगरी के लिए? देखिए स्कॉलरशिप के लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल बताई हुई है, तो यहाँ पे मैं खाली अभी काउंसलिंग के डाउट ले रहा हूँ, स्कॉलरशिप के ऊपर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो वो आप जाके देख सकते हो वीडियो, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है स्कॉलरशिप के बारे में। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी स्कॉलरशिप वाली, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। हाँ आपको जयेश 110 रैंक पे आसानी से मिल जाएगी सी एस रिलेटेड कोई ना कोई, आप बीपीआईटी तक में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, भारतीय विद्यापीठ भी मिल सकता है। कुछ का क्वेश्चन है 3.5 लाख में एमआईटी एमएसआईटी में इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी? तो इलेक्ट्रिकल आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, एमएसआईटी में हो सकता है कि स्पोर्ट राउंड तक मिल जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में लास्ट राउंड में फिर हम लोग बच्चे लेते हैं, कई ऐसे होते हैं जो ड्रॉप कर देते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका दूसरे कॉलेज में हो जाता है। तो स्पोर्ट राउंड में आपके चांसेस है मिलने के, अदरवाइज आप लोअर कॉलेज में ट्राई कर सकते हो, बीपीआईटी या भारतीय विद्यापीठ, या फिर आप अखिलेश दत्त गुप्ता तक में तो आपको मिल ही जाएगी, तो वो आप ट्राई कर सकते हो इलेक्ट्रिकल। जयश आपको मिल जाएगा बीपीआईटी तक मिल जाएगा 110 रैंक तक, बीपीआईटी या आपको जीटीबीआईटी तक मिल जाएगा, भारतीय विद्यापीठ पे मिल जाएगा। और अगर स्पोर्ट राउंड तक हो सके तो एमएसआईटी भी हो सकता है, आपको आईटी की सेकंड शिफ्ट मिल जाए। वन मोर थिंग। ओके, आपको ये सारे कॉलेज मिल सकते हैं। देखो बेस्ट तो आपके लिए महाराजा अग्रसेन रहेगा, महाराजा अग्रसेन की आप सीएससी सबसे बेस्ट रहेगी, और सीएससी के बाद महाराजा अग्रसेन की आईटी सबसे बेस्ट रहेगी, उसके बाद आप ये ब्रांचेस प्रेफर कर सकते हो, सीएसटी आईटी। ठीक है, तो महाराजा अग्रसेन को अपनी पहली प्रायोरिटी पे रखो शिवम।
देखो, विप्स वही वाला केस है, जैसे यूएसएआर के बारे में हमें पता नहीं था, लेकिन मैंने स्टूडेंट रिव्यू लिया तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में पता चला। ठीक है प्रियांशु, तो विप्स के बारे में भी मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट रिव्यू लूँ एक दो स्टूडेंट से, क्योंकि लास्ट ईयर ही विप्स में बीटेक चालू हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें अंदर के बारे में पता चल पाएगा। ठीक है, तो बाकी आप थोड़ा सा रिसर्च करो उसके ऊपर, मैं कोशिश करूंगा विप्स के ऊपर एक कॉलेज रिव्यू लेके आऊँ और स्टूडेंट का रिव्यू लेके आऊँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए मैं अभी कुछ विप्स के ऊपर एग्जैक्टली अपनी राय नहीं रख सकता, बिकॉज अब मैंने कुछ बोल दिया फिर आपने उसको सीरियसली ले लिया तो फिर हो सकता है आपका करियर उससे अफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं ऐसी कोई आपको गाइडेंस नहीं दूंगा जो मुझे उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो विप्स को आप देख सकते हो क्योंकि लास्ट ईयर बीटेक स्टार्ट हुई है। यश, मैं आपको बाद में करूंगा, पहले मैं सारे डाउट्स को सॉल्व कर लेता हूँ। 3.5 लाख में अप्रेजल गुप्ता जीटी को इसी मिलेगी। हाँ, आपको सेकंड शिफ्ट तक मिल सकती है, स्पोर्ट तक आपको मिल सकती है, मतलब ये मान के चलो 3.5 4 लाख रैंक तक पे आपको अखिलेश गुप्ता तक मिल जाएगा। प्रियांशु, आप ये कहना चाह रहे हो कि आप एमसीए कर रहे हो ऑलरेडी? ओके, तो अब हम वन बाय वन ले लेते हैं। अगर किसी को स्पीक करना है, मतलब बोलना है, तो वो मुझे हैंड रेस कर सकता है, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा और वो पूछ सकता है डाउट। बाकी हम 10 मिनट ही सेशन रखेंगे, उसके बाद अगला सेशन जब होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। ओके, यश को पहले मैं अनम्यूट करता हूँ, उसके प्रियांशु को अनम्यूट करता हूँ, एंड दो स्टूडेंट्स और मैं लूंगा जो अपनी बात रख सकते हैं। हेलो भैया, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बोलिए। भैया मुझे D2 में केमिकल तो पक्का है, और शायद किस्मत अच्छी रही तो सिविल या ईपी मिल जाए, और NSUT में MPAE। तो डीटीयू में क्या बता रहे हो? और और D2 में केमिकल या सिविल, हम्म। और एनएसयूटी और में? NSUT में MPAE। हम्म। और USAR में भैया दोनों की टॉप ब्रांचेस, वो जो आप बता रहे थे ना, AIML और AIDS वगैरह। तो हम्म। भैया क्या रखनी चाहिए? मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है भैया, बता दो एक बार आप। देखो, अगर तुम मैनेज कर सकते हो, मतलब जो लोअर ब्रांचेस मिल रही है, क्योंकि उनके सब्जेक्ट थोड़े वैसे होते हैं फ्रस्ट्रेटिंग, अगर उनके साथ तुम कोडिंग को मैनेज कर सकते हो या आईटी रिलेटेड जो भी वेब डेवलपमेंट है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट है, अगर वो चीज तुम मैनेज कर सकते हो तो उस केस में तुम जा सकते हो डीटीयू में, एनएसयूटी में। क्योंकि वहां पे जाने का अलग एडवांटेज होता है कि जो कंपनीज होती है ना, वो स्टूडेंट्स को एक अलग नजर से देख रही होती है, तो वो थोड़ा सा तुम्हें एडवांटेज मिल जाएगा टायर 2 का। लेकिन अगर, एक मिनट मैं तुम्हें अनम्यूट कर देता हूँ दोबारा। हाँ हाँ, जी भैया, आ रही है बात। तो लेकिन अगर तुम मैनेज नहीं कर सकते वो चीज, तो तुम यूएसएआर को प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज यूएसएआर में जब अभी से एवरेज पैकेज तुम ये मान के चलो 8 से 9 लाख मिल रहा है, तो आने वाले 4 साल बाद वो बढ़ना ही है, टाइम के साथ इम्प्रूव करना ही है उनको। अच्छा भैया, भैया जैसे एक वो 40,000 रिफंड होता है, हम्म। वो कब तक कर सकते हैं? मतलब किसी ने कहा था कि राउंड 3 तक हो सकता है बस। वो डेट आ जाएगी, और अच्छा मतलब जब भी डेट आएगी तो मैं अच्छा इन्फॉर्म अच्छा, कर दूंगा, डेट हर साल डिपेंड करता है आपके उनका। चैनल पे। हाँ हाँ, मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, कई बार जैसे वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो। अच्छा क्योंकि वो विड्रॉल की डेट है ना, उसके बारे में मैं, अच्छा अच्छा आते हैं अलग अलग तरीके से नोटिस आते हैं, कई बार अच्छा। टाइम एक्सटेंड भी हो जाता है, तो हाँ फिक्स। बस यही लग रहा था भैया कि जो DTU है ना, ये 5 घंटा रोज मतलब लग जाएगा आने जाने में DTU में। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था क्या बेस्ट रहेगा। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा USAR का ही मन कर रहा था, बस मैं पूछना चाह रहा था कोई ज्यादा बेकार तो नहीं है इन लोअर ब्रांचेस के कंपैरिजन में, नहीं, टायर 1 कॉलेजेस के। मतलब ये समझो, अगर आपको यूएसएआर में मिल रहा है तो आपको मेन कैंपस में ही मिल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, तो फिर इसी में कर देता हूँ। थैंक यू भैया। ओके। हाँ प्रियांशु, आप अपना अनम्यूट कर सकते हो। हाँ जी भैया, भैया मुझे आपसे पूछना था कि जो अखिलेश दास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ब्रांच आई है, ये कैसी है? हम्म। देखो, ब्रांचेस तो अच्छी हैं बट फैकल्टी के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, मतलब वो तो स्टूडेंट से आप अगर देखो लिंक्डइन पे कोई कांटेक्ट है तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा इस चीज का अच्छी तरीके से, कि क्योंकि फैकल्टी हो सकती है कि उतनी वेल एजुकेटेड ना हो उन ब्रांचेस को पढ़ाने के लिए, बट हाँ आपको एडवांटेज मिलने वाला है उसी ब्रांचेस का, लाइक जो CSE IT की प्लेसमेंट होती है ना, वो सेम प्लेसमेंट आपकी लगने वाली है उसमें, मतलब तो कंपनीज। भैया जैसे मुझे, अगर मुझे आगे 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 मुझे वेब डेवलपमेंट में जाना है, एंड्रॉइड में जाना है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? डिग्री में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है।
डेवलपमेंट साइड में जाने में भी नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी? अगर आप कोई भी सी एस सी आई टी रिलेटेड ब्रांचेज में एडमिशन ले रहे हो ना, तो कंपनीज आपको ये नहीं पूछेंगे कि आप एंड्रॉइड में आ गए, वेब में आ गए। वो बस आपको ये पूछेंगे ये चीज आती है आपको, और आप टेक्निकल फील्ड से हो बस। तो ये चीज मैटर करती है, चाहे आप अच्छा आईटी से मतलब, पढ़ रहे हो, चाहे आईटी ई से पढ़ रहे हो। मतलब वो ब्रांच रिलेटेड ही है, 80% सिलेबस कॉमन होता है सबका। अच्छा मतलब 20% ही खाली चेंज होगा, बाकी सी एस आई टी का सेम सिलेबस पढ़ाएंगे? हाँ हाँ, सी एस सी आई टी तो बिल्कुल सेम होती है, लाइक 95% तक सेम होती है। लेकिन अगर ये नई ब्रांचेज आई हैं, तो इस केस में क्या होगा कि आपके 20% या 15% सिलेबस अलग होगा, बाकी सेम होगा। अच्छा मतलब प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं सेम ही प्लेसमेंट तो ट्रीट सब होऊंगा ऐसा सी एस प्लेसमेंट आई टी सबकी का तो? कॉमन होगी, जैसे कंपनी जो सी एस सी आई टी वालों के लिए आ रही है, वही नई ब्रांचेस के लिए भी आएंगे सेम। अच्छा, और भैया ये विप्स की सी एस वर्सेस अखिलेश की ई सी, क्या लेना चाहिए? आई थिंक विप्स की सी एस सही रहेगी, बिकॉज वो बाकी कॉलेजेस, मतलब बाकी जो कोर्सेज हैं उसमें, वो स्टार्टिंग से टॉप पे रहा है। और विप्स की सी एस यस सी भैया, है। कि वो ना एमसी में भी काफी अच्छा कॉलेज है। हाँ एमसी मतलब काफी टाइम से है वहाँ पे। उसका काफी नाम है, लेकिन बीटेक फर्स्ट टाइम आई है ना, तो थोड़ी कंफ्यूजन इसलिए हो जाती है। तो एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, but उसके कंपैरिजन में तो आई थिंक विप्स सही रहेगा सी एस। अगर अखिलेश अच्छा, दास की सी एस सी आई टी रिलेटेड ब्रांचेज होती तो अखिलेश दास होती, लेकिन विप्स की सी एस सी है, तो उस केस में हो सकता है। अब ये अखिलेश दास की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस वर्सेस विप्स की सीएससी, तो फिर अखिलेश दास की हाँ, आर्टिफिशियल फिर इंटेलिजेंस। अखिलेश दास चुन सकते हो। बाकी लोकेशन कौन सी पास पड़ेगी आपको? लोकेशन मुझे पड़ेगी विप्स, मतलब विप्स पड़ेगा आधे घंटा दूर, अखिलेश दास पड़ेगा 1 घंटा दूर। अच्छा हाँ, तो वही देख लो, उस हिसाब से दोनों बराबर बराबर से हैं, ज्यादा फर्क नहीं आधे घंटे का। तो बस मैं वापस परेशान कर रहा हूँ आपको, पर मुझे अखिलेश में फर्स्ट शिफ्ट में आईटी मिल जाएगी स्लाइडिंग तक या फिर स्पॉट तक? रैंक कितनी बताई थी आपने? 178 के फर्स्ट शिफ्ट में चाहिए। मिल सकती है आईटी, क्योंकि अखिलेश दास में काफी ब्रांचेस आ गई ना आईटी रिलेटेड। तो आधे बच्चे बढ़ जाएंगे, मतलब अलग अलग ब्रांचेस में, तो हो सकता है मिल जाए। सेकंड शिफ्ट भी है उसमें, मिल सकती है। ओके भैया, कोई टाइमिंग में फर्क होता है, मतलब टाइमिंग में कितना फर्क होता होगा सेकंड फर्स्ट में और शिफ्ट सेकंड में? में 2 या 3 घंटे का फर्क होता है मॉर्निंग में। ओके भैया, थैंक यू। अगर और किसी के डाउट्स हैं तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम फिर एंड करते हैं। यस यस, कुछ स्पेशल एडिशन। हर्ष क्या कहना चाह रहे हो एग्जैक्टली, मुझे समझ नहीं आ रहा। एग्रीगेटेड नहीं होते क्या उसका मतलब रहता है? यूएसआर मिल जाएगा आपको जीएस 110 मतलब 110 काफी अच्छी रैंक है आपकी। आपको मिल सकते हैं कॉलेजेस, एमएसआईटी भी मिल सकता है सेकंड शिफ्ट। और किसी को अगर पूछना है तो कुछ पर्सनली पूछ सकता है, मैं अनम्यूट कर दूंगा, बाकी फिर मीटिंग। भैया मुझे पूछना था कि आप भी कुछ मतलब ऑनलाइन लर्निंग का कर रहे हो, तो मैं भी कॉलेज के साथ साइड हसल में कुछ करूँ तो मतलब सही है, टाइम मिल जाएगा उसके लिए? हाँ मिल जाएगा, मतलब आपकी क्लासेस अगर ऑफलाइन है तब भी इतना डेली का तो जाना नहीं पड़ता ना कॉलेज वॉलेज में, तो मिल जाएगा टाइम आपको थोड़ा बहुत। तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग फील्ड्स को, देख सकते हो क्या क्या चीज में आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसके हिसाब से। प्रेफर करना चाहिए। अगेन यश, मैं यही कहना चाहूंगा, अगर उसको झेल सकती हो सब्जेक्ट को तो ही, अदरवाइज नहीं। ठीक है गाइस, तो मीटिंग एंड रखते हैं। और वैसे काफी कम स्टूडेंट्स आए, मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफी स्टूडेंट्स को डाउट है, बिकॉज इंस्टाग्राम पे काफी स्टूडेंट डाउट पूछते हैं। और मैंने ये जो रखा था, मैंने अनाउंस भी पहले कर दिया था। तो एक दो सेशंस और रखेंगे, अगर स्टूडेंट्स कम आते हैं तो यार फिर कोई फायदा नहीं रखने का, ठीक है? क्योंकि यार मैं इंटर्नशिप्स में बिजी रहता हूँ थोड़ा सा, और अपने थोड़े से मेरे पर्सनल काम रहते हैं, आपको पता है। मैं और अपना साइड हसल चल रहा है मेरा कुछ, तो उस चक्कर में थोड़ा सा, मतलब मैं सोचा था कि ये वाला टाइम सही रहता है। इंस्टाग्राम पे हर किसी को पर्सनली मैसेज लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, ये चीज़ सही रहती है कि आप ऐसे डाउट जूम पे पूछ लो, और मैं ये रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, तो जो स्टूडेंट्स अटेंड नहीं कर पाए वो भी अटेंड कर पाए। तो कोशिश करना नेक्स्ट टाइम, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, स्टूडेंट्स आपके और आते, फ्रेंड्स फ्रेंड्स आपके आते हैं ग्रुप में, थोड़ा सा आप शेयर करो, सो दैट आपको भी हेल्प हो पाए और मैं भी ऐसे सेशन ले पाऊँ, ठीक है ना? बाकी नेक्स्ट सेशन जो होगा वो 2 से 3 दिन में होगा। मैं
अपडेट दे दूंगा, बिकॉज कल फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने वाला है एपी का। ठीक है, तो परसों रख लेंगे सेशन या फिर उससे नेक्स्ट डे रख लेंगे, जैसे भी आप लोग बोलोगे। एक बार मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा उस हिसाब से, ठीक है। तो बाकी रही बात एक अपडेट की, लाइक अगर आप चाहते हो कि पेड काउंसलिंग का सपोर्ट, तो पेड काउंसलिंग मैं तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मतलब जैसे आपको पता है आयुष मेरे साथ आया था अभी, तो हम दोनों की जो मतलब गाइडेंस है वो पेड काउंसलिंग में होने वाली है। बेसिकली जो टीम होगी वो आपको गाइड करेगी, 24/7 का सपोर्ट है। तो अगर आपको लेना है, अगर आपको लगता है, वैसे नीड नहीं होनी चाहिए, मैं डाउट सॉल्व कर ही रहा हूँ, आपको सपोर्ट दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है पर्सनल सपोर्ट तो आप ले सकते हो। टेलीग्राम में मैं उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो आप गूगल फॉर्म फिल कर देना, और वहाँ पे स्क्रीनशॉट आप सेंड करोगे तो आपको 6 घंटे में रिप्लाई मिल जाएगा टीम की तरफ से। तो उसमें क्या होगा कि कभी कभार जब हमारे पास टाइम होगा तो हम भी आपसे बात कर लिया करेंगे, बाकी पर्सनल सपोर्ट होगा जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता, ठीक है। तो वो 24/7 का सपोर्ट है, आप जब मर्जी कॉल कर सकते हो उसके इसलिए। बाकी ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो रही है, तो मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ कुछ पेरेंट्स थे जिन्होंने मेरे से पूछा था इस चीज़ के बारे में, यूट्यूब के ऊपर भी और इंस्टाग्राम के ऊपर भी। कुछ कुछ लोग होते हैं जिन्हें पर्सनल सपोर्ट की जरूरत होती है, बाकी ऐसी कोई फोर्स वाली चीज़ नहीं है। आपको फ्री सपोर्ट मिलता रहेगा जैसे अभी मिल रहा है, और कोशिश करना नेक्स्ट टाइम थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स आए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। और बाकी वीडियो है आने वाली है अभी करेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर, वो देख लेना, ठीक है। 4 मिनट में प्रीमियर होने वाली है 7:34 पे, उसको देख लेना। करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। बाकी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा करेक्टर सर्टिफिकेट वाला फॉर्मेट, वो भी आप डाउनलोड कर लेना और उसको बनवा लेना, बिकॉज एडमिशन के टाइम पे जितना जल्दी बन जाए उतना सही है आपका, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, जब तक के लिए बाय।